नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं वाई शिवम। आपको एक ऐसे राजा के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं जिसकी जाति ने 24 के चुनाव में बीजेपी का हिसाब किताब बिगाड़ने की ठान ली है। जातियों का गणित किस तरह से बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गया, ये मैं आपको बताऊंगा। शाह का भी प्लान ये राजा चौपट कर सकता है। अब मैं आपको जो बताता हूं वो ध्यान से सुनिए, हुआ क्या है। दरअसल हरियाणा के कैथल जिले में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 40 से ज्यादा राजपूत पदाधिकारियों ने कथित तौर पर राजा मिहिर भोज की एक प्रतिमा को लेकर, उसके अनावरण को लेकर विरोध किया और अपना इस्तीफा सौंप दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस प्रतिमा की जो पट्टिका थी उस पर गुज्जर शब्द अंकित था। मैं जिस राजा की बात कर रहा हूं वो मिहिर भोज ही हैं और मिहिर भोज की जाति को लेकर बड़ा विवाद रहा है। भोज की जाति को लेकर गुज्जरों और राजपूतों के बीच लंबे समय से विवाद के हालात हैं। ये अलग अलग राज्यों में प्रभावित करते हैं चुनाव को। थोड़ा अगर इतिहास में जाएं तो 9वीं शताब्दी के शासक मिहिर भोज का शासनकाल लगभग 50 सालों तक चला था। उनका राज्य उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप से शुरू होता है, वहां तक वो फैला हुआ था। अब गुज्जरों का यह दावा है कि वो गुज्जर प्रतिहार वंश के थे, लिहाजा वो गुज्जर जाति से थे। लेकिन राजपूतों का इस पर अलग तर्क है। वो ये कहते हैं कि भोज एक राजपूत थे और उनका गुज्जर उपसर्ग आधुनिक गुजरात के क्षेत्र का संदर्भ है, इसलिए उनके राज्य का हिस्सा ये था और उनको गुज्जर जाति से जोड़ दिया गया, लेकिन वो गुज्जर नहीं थे। गुज्जरों और राजपूतों में ये प्रतिस्पर्धा लगातार होती रही है और ये दावे हाल के सालों में बार बार सामने आए हैं। अब ये विवाद बीजेपी के माथे का दर्द हो गया है और यही दर्द जुलाई में कैथल प्रशासन को झेलना पड़ा, क्योंकि गुज्जरों ने भोज की प्रतिमा का अनावरण करने की प्लानिंग कर ली और इसका जब विरोध शुरू हुआ तो राजपूत सड़क पर आ गए और राजपूत पूरी तरह से हंगामा करने लगे। लेकिन राजपूत विरोध काम नहीं आया और 19 जुलाई को विरोध कर रहे राजपूतों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। लाठीचार्ज के बाद राजपूतों में गुस्सा फैल गया और इसके एक दिन बाद राजपूत विरोध के बावजूद गुज्जर समुदाय के नेताओं ने प्रतिमा का अनावरण कर दिया, यानी विरोध का कोई असर नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि राजपूतों ने घोषणा कर दी कि वो तब तक अपना विरोध जारी रखेंगे जब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी मनोहर लाल खट्टर उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं और उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। इनमें एक मांग यह भी थी कि पट्टिका से गुज्जर शब्द हटाया जाए। भाजपा की कैथल इकाई के प्रमुख हैं अशोक गुज्जर, उनको बर्खास्त करने की मांग थी और स्थानीय भाजपा विधानसभा सदस्य लीला राम गुज्जर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग इसमें की गई थी, लेकिन ये मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं। इसके अलावा राज्य के कई राजपूत बहुल गांव जहां पर भाजपा नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वो भी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया। इससे इन समुदायों के 2 समूह और स्थानीय भाजपा नेता भी इस विवाद में विरोधी पक्षों में खड़े हो गए हैं, जो राजपूत हैं। राजपूत समुदाय के एक भाजपा नेता हैं महिपाल राणा। उन्होंने 20 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों से उन्होंने कहा कि हमने राजा का नाम राजपूत सम्राट नहीं बल्कि हिंदू सम्राट रखने की मांग की थी, हिंदू सम्राट। और जब तक गुज्जर शब्द हटा नहीं दिया जाता तब तक विरोध चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर स्थानीय भाजपा विधायक लीला राम गुज्जर ने राजपूत नेताओं पर हमला करते हुए यह दावा किया कि इस बात के ठोस सबूत हैं कि भोज एक गुज्जर राजा थे, राजपूत नहीं थे। दी इंडियन एक्सप्रेस ने गुज्जर के हवाले से एक बात लिखी है। उसमें लिखा हुआ है कि भोज ने भारत पर तब शासन किया था जब इराक, ईरान, अफगानिस्तान और बर्मा भी देश का हिस्सा थे। इससे पहले भी विवाद हो चुके हैं इसको लेकर, जैसे सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के एक कॉलेज में भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था। उस वक्त बड़ा हंगामा हुआ था, आपको याद होगा। पट्टिका में शुरू में भोज को गुज्जर राजा के रूप में लिख दिया गया, माहौल बिगड़ गया, जिससे कथित तौर पर राजपूत नाराज हो गए और उन्होंने अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर की। लेकिन समारोह से ठीक पहले संदर्भ को छुपाने के लिए
गुज्जर शब्द को काली स्याही से ढक दिया गया। ये आपने खूब तस्वीरें देखी होंगी। भाजपा सरकार को गुज्जर समुदाय के विरोध का सामना उसके बाद करना पड़ा था। गुज्जरों ने कहा था कि वो वोट नहीं देंगे बीजेपी को, जिसने मांग की थी कि पट्टिका से गुज्जर शब्द को बहाल किया जाए। आखिरकार गुज्जर नेता और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं सुरेंद्र सिंह नागर, उन्होंने स्याही हटा दी और गुज्जर फिर उस पर लिख दिया गया। इसी तरह नवंबर में क्षत्रिय परिषद, जो खुद को एक अनुसंधान और वकालत समूह के रूप में दिखाता है, बताता है, उसने भोज को राजपूत खेमे में वापस लाने के लिए बिहार में एक अभियान शुरू कर दिया और ये कहा कि जो भोज हैं वो राजपूत थे। मई में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एहतियात के तौर पर इंटरनेट तक बंद करना पड़ा था इस मामले में, और जब इस पूरे मामले में गुज्जर समुदाय ने भोज के सम्मान में एक गौरव यात्रा निकाली थी, उसका यह आयोजन किया था। इस मार्च का राजपूत समुदाय खुलेआम विरोध कर रहे थे। हालात यहाँ तक थे कि पुलिस को बड़ी मुस्तैदी बरतनी पड़ी। एक तथ्य यह भी है कि मिहिर भोज गुज्जर प्रतिहार से थे, लेकिन उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ भी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए जब तक हम उनकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानते, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। इसलिए उनकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है, क्योंकि इस पूरे उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार था। इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि वो किसी विशेष समुदाय से आ रहे थे, वो राजपूत थे या गुज्जर थे। अब इतिहास में जो भी हो, लेकिन वर्तमान में बीजेपी के हाथ पांव फूले हुए हैं इस विवाद के चलते। दोनों समुदाय, चाहे वो गुज्जर हों और राजपूत, चुनावी रूप से बड़े महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में जो हिंदुत्व पार्टी की चुनावी संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आंकड़े अगर आप देखें तो हरियाणा में राजपूतों की आबादी करीब 5% और गुज्जरों की आबादी करीब 3.3% है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से 15 ऐसी हैं जो राजपूतों का अच्छा खासा प्रभाव जिन सीटों पर है। लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी ये रिस्क नहीं ले सकती। उत्तर प्रदेश में भी गुज्जरों को चुनावी रूप से काफ़ी प्रभावशाली समुदाय के रूप में देखा जाता है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इस पूरी बेल्ट में, पश्चिमी हिस्से की पूरी बेल्ट में गुज्जर काफ़ी प्रभावी हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये विवाद मुश्किलें पैदा कर रहा है। सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में भोज प्रतिमा का जब अनावरण किया था तो उन्होंने इस विवाद पर एक तर्क दिया था। वो तर्क भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने तर्क दिया था कि राजपूतों और गुज्जरों को शांत रहना चाहिए, क्योंकि महापुरुष जो महान व्यक्तित्व होता है उनको जातियों में, क्षेत्रों में नहीं बांधा जा सकता, वो इनसे परे होते हैं। उन्होंने भोज को हिंदुत्व नायक के रूप में पेश करने की बात की थी, दावा किया था, प्रयास किया था, लेकिन अभी भी ये विवाद खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि भोज ने मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत आने से रोका था, लिहाजा उनको हिंदुत्व के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन अभी भी ये विवाद बना हुआ है और इस विवाद को खत्म करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह का असर इसका कैथल में हुआ, हरियाणा में हुआ, अगर वो लोकसभा चुनाव में भी रिफ्लेक्ट होता है, राज्य के चुनाव में रिफ्लेक्ट होता है, तो निश्चित तौर पर इसमें बीजेपी को ठीक ठाक नुकसान हो सकता है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स।